गोकुलधाम सोसाइटी के बापूजी यानी हमारे चंपक चाचा, जो घुटनों के दर्द की वजह से सोसाइटी की सीढ़ियां भी लिफ्ट मांगकर चढ़ते हैं, वो अचानक स्पाइडरमैन कैसे बन गए? जी हाँ, सीन ऐसा है कि जिसे देखकर आपके, मेरे और पूरी टप्पू सेना के तोते उड़ जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग आदमी धोती कुर्ता पहने पार्क के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे पतली डाल पर ऐसे लटका हुआ है जैसे कोई लंगूर अपनी सुबह की कसरत कर रहा हो, और नीचे खड़े भिड़े और टप्पू की हालत ऐसी है जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। आखिर चंपक चाचा वहां पहुंचे कैसे? क्या वो वहां से दुनिया हिलाने गए थे या फिर कोई नया योग आसन ट्राई कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वहां से सही सलामत नीचे आ पाएंगे या फिर गोकुल धाम में कोई नया ही तमाशा खड़ा होगा? कहानी की शुरुआत होती है उस हाई वोल्टेज ड्रामा से, जब भिड़े, पोपटलाल और पूरी टप्पू सेना भागते दौड़ते दादा दादी पार्क के बाहर पहुंचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। जी नहीं, मिशन बहुत सीरियस है। मिशन ढूंढो चंपक चाचा। भिड़े, जो हमेशा डिसिप्लिन का झंडा लेकर चलता है, वो टप्पू को दिलासा देते हुए कहता है, टप्पू बेटा टेंशन मत ले, हम लोग आ गए हैं ना। जैसे सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन मुजरिम को ढूंढ निकालते, वैसे ही हम चाचा जी को ढूंढ निकालेंगे। यहीं कहीं छुपे होंगे वो। लेकिन रुकिए, जहां सीरियस माहौल हो वहां पोपटलाल अपनी 1.5 शाण पत्ती ना दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? पोपटलाल, जिसे प्यास लगी है या शायद उसे बस अपना दिमाग चलाना है, वो अपनी ये थ्योरी लेकर आता है। वो कहता है, अरे भिड़े, एक काम करते हैं, सबसे पहले वो सामने वाले नारियल पानी वाले के पास जाते हैं। भिड़े का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है पोपटलाल पिकनिक मनाने आया है। वो उसे बीच में ही टोकते हुए अपनी टीचर वाली टोन में डांटता है, नहीं 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 पोपटलाल, यहाँ चाचा जी गायब है और तुम्हें नारियल पानी की पड़ी है। पहले चाचा जी को ढूंढना है, उसके बाद ही गले के नीचे कुछ उतरेगा। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मेरा ऑर्डर है ये। पोपटलाल चिढ़ जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है भाई। वो अपना छाता हिलाते हुए सफाई देता है, अरे ओ भाई, मैं नारियल पानी पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस नारियल पानी वाले से जाके पूछताछ करते हैं। वो दिन भर वहीं खड़ा रहता है, शायद उसने चाचा जी को देखा हो। तू तो हर बात का गलत मतलब निकालता है। टप्पू को ये आइडिया सही लगता है। हाँ, गुड आइडिया, चलो वहीं चलते हैं। अब शुरू होता है असली कॉमेडी सर्कस। ये पूरी पलटन उस नारियल पानी वाले के पास पहुंचती है। टप्पू, जो काफी परेशान है, वो मासूमियत से पूछता है, अंकल, आपने मेरे दादाजी को देखा है क्या? अब भाई, मुंबई में हजारों दादाजी हैं, वो नारियल वाला क्या अंतर्यामी है? वो सीधा जवाब देता है, बेटा मैं तुम्हारे दादाजी को पहचानता नहीं तो बताऊं कैसे, कोई हुलिया तो बताओ। टप्पू बोलता है, वो थोड़े यंग हैं पर बुजुर्ग हैं। ये सुन के नारियल वाले का दिमाग चकरा जाता है। उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे किसी ने उससे क्वांटम फिजिक्स का सवाल पूछ लिया हो। भिड़े, जो लॉजिक का देवता है, वो तुरंत टप्पू को पकड़ता है, एक गोड़िया, ये क्या पहेलियां बुझा रहा है? यंग है पर बुजुर्ग है मतलब क्या वो बेंजामिन बटन है जो उल्टा बड़ा हो रहा है? टप्पू अपनी बात क्लियर करता है, अरे भिड़े अमथिल, मेरा मतलब है ही इज यंग बाय हार्ट, दिल से जवान है वो। भिड़े अपना माथा पीट लेता है, अरे बेटा, तो क्या ये नारियल वाला अब उनके सीने में स्टेथोस्कोप लगाकर हार्ट चेक करेगा? प्रैक्टिकल बात कर, दादाजी मतलब बुजुर्ग ही है वो। तभी गोली, जिसे शायद भूख लगी है या बस उसे फुटेज खाना है, बीच में बोल पड़ता है, अरे वो बुजुर्ग होते ना जो सर पे टोपी पहनते। अब यहाँ पर नारियल वाला अपनी असली फॉर्म में आता है। वो बंदा भी कम नहीं है, शायद वो भी स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर रहा है। वो पोपटलाल की तरफ इशारा करता है और मजे लेते हुए कहता है, अच्छा टोपी, हाँ भाई, टोपी वाले तो बहुत बुजुर्ग आते हैं यहाँ पे, जैसे ये बुजुर्ग ने पहनी है टोपी, बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं वो भी। ओहो, पोपटलाल के जले पर नमक नहीं, पूरा तेजाब छिड़क दिया इसने। बुजुर्ग शब्द सुनते ही पोपटलाल का दुनिया हिला दूंगा वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो भड़क कर बोलता है, ओ भाई, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तुझे मैं बुजुर्ग दिखता हूँ? मेरी स्किन देख, मेरा ग्लो देख, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तुझे पता है मैं कितने सालों से शादी के लिए लड़कियां देख रहा हूँ, बायोडेटा बांट रहा हूँ। नारियल वाला उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे हम यूट्यूब पर आए हुए विज्ञापन को स्किप करते हैं। वो बेरुखी से बोलता है, हाँ ठीक है, अब शादी का बायोडेटा भी दे दे मुझे, शायद कोई नारियल लेने आए तो उसे दे दूंगा। पोपटलाल को समझ नहीं आता कि वो रोए या गुस्सा करे। वो भिड़े को सफाई देता है, अरे भाई, उसने मुझे बुजुर्ग बोला इसलिए मैंने क्लियर किया, मेरी मार्केट वैल्यू कम कर रहा है ये। खैर, टप्पू मुद्दे पर वापस आता है और चाचा जी का सटीक हुलिया बताता है, अंकल प्लीज ध्यान दीजिए, वो एक शॉर्ट कुर्ता और धोती पहनते, गांधी जी जैसा चश्मा लगाते, सोनू भी मदद करती है और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी भी है। टप्पू जोड़ता है, हाँ, और वो रोज आपके पास नारियल पानी पीने आते, आपको याद होगा, नारियल वाले की ट्यूबलाइट जलती है। अच्छा वो, अरे हाँ, वो महात्मा जी, वो तो नारियल पानी पी के कब के चले गए। भिड़े के चेहरे पर ऐसी खुशी आती है जैसे गोकुल धाम को क्लीनिएस्ट सोसाइटी का अवार्ड मिल गया हो। एक्साइटमेंट में पूछता
पूछता है, कहाँ, किस तरफ गए वो? नारियल वाला फिर से अपनी बनिया बुद्धि लगाता है, अरे भाई मिले तो बोलना, 10 रुपया बाकी है उनका, उधारी करके गए हैं। भिड़े का मुंह लटक जाता है, अरे भाई मिले तभी बोलेंगे ना, हम यहाँ उधारी चुकाने नहीं उन्हें ढूंढने आए हैं, बताओ तो सही कहाँ गए? नारियल वाला एक दिशा में इशारा करता है, हाँ जैसे आपने हुलिया बताया वैसे ही एक बुजुर्ग वहां उस बड़े पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, शायद थक गए होंगे। बस फिर क्या था, ये पूरी टीम उस पेड़ की तरफ ऐसे भागती है जैसे मैराथन दौड़ रही हो। वहां सच में कोई लेटा हुआ होता है, एक चादर ओढ़े हुए। भिड़े फुसफुसाता है, चाचा जी यहाँ क्यों सो रहे हैं, घर पर इतना अच्छा गद्दा है। पोपटलाल अपना फालतू लॉजिक लगाता है, मे भी कसरत करके थक गए होंगे, शायद सूर्य नमस्कार ज्यादा कर लिया होगा, चलो उठाते हैं। वे लोग दबे पांव जैसे शेर का शिकार करने जा रहे हैं, झाड़ियों के बीच घुसते हैं। भिड़े धीरे से आवाज लगाता है, चाचा जी, ओ चाचा जी। वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जैसे कुंभकर्ण की नींद सो रहा हो। भिड़े और पास जाता है तो देखता है वहां ईंट पत्थर पड़े हैं, मतलब जगह भी साफ नहीं है। भिड़े के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो चादर हटाता है और बोलता है, चाचा जी। और जैसे ही वो उस आदमी का चेहरा देखते हैं, सब लोग पीछे हटते हैं जैसे करंट लग गया हो। वो चंपक चाचा नहीं बल्कि कोई बेवड़ा होता है जो दिन दहाड़े नशे में धुत पड़ा है। उसका मुंह खुला है और मक्खियां भिनभिना रही हैं। भिड़े राहत की सांस लेता है, हे भगवान शुक्र है ये चाचा जी नहीं है। सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन पोपटलाल जो हमेशा उल्टी खोपड़ी का है, वो पूछता है, अरे तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो, चाचा जी नहीं मिले तो खुश होने की क्या बात है? भिड़े उसे समझाता है, अरे पोपटलाल, मतलब हमारे चाचा जी ऐसी फटेहाल हालत में सड़क किनारे बेवड़ों की तरह नहीं पड़े हैं, ये देखकर तसल्ली हुई। अब सब लोग वापस पार्क के बीच में आ जाते हैं, निराश और हताश। सोनू टेंशन में बोलती है, बाबा दादाजी कहाँ होंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब यहाँ एंट्री होती है पोपटलाल के तूफानी आइडिया की। वो एक ऐसा आइडिया देता है जिसे सुनकर आइंस्टाइन भी अपनी कब्र में करवट बदल ले। वो बोलता है, नहीं अब तो ना हमें हट के सोचना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से कुछ नहीं होगा। गोगी, जिसे सिर्फ खाने के बारे में सोचना होता है, वो पूछता है, हट के सोचना पड़ेगा मतलब पार्क के बाहर जाके सोचे? पोपटलाल बोलता है, नहीं भिड़े, इधर ही सोचते हैं लेकिन हट के। टप्पू भी कंफ्यूज्ड है, अरे अंकल पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो। पोपटलाल एक गंभीर चेहरा बनाता है और बोलता है, एक काम करते हैं गोगी बेटा, हम लोग ना 2 मिनट का मौन रखते हैं। सन्नाटा छा जाता है। गोगी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे पोपट अंकल ये क्या बोल रहे हो, मौन तो तब रखते हैं जब कोई। भिड़े का गुस्सा 7वें आसमान पर, अरे काहे चाल रहे पोपटलाल, दिमाग जगह पर है या वो भी शादी के मंडप में छूट गया है? मौन रखते हैं, ऐसी अपशकुन वाली बातें क्यों कर रहे हो? पोपटलाल घबराकर सफाई देता है, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो वाला मौन नहीं, मेरा मतलब है कि 2 मिनट शांति से चुपचाप खड़े होकर सोचते हैं कि हम चाचा जी को कहाँ ढूंढ सकते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं। तो 2 मिनट शांति से सोचते हैं ऐसे बोलो ना, मौन रखते हैं बोलकर डरा दिया सबको। तभी पोपटलाल को एक और आइडिया आता है, टप्पू बेटा तेरे पास चाचा जी के फोटो है मोबाइल में, फोटो दिखाकर लोगों से पूछ सकते हैं। टप्पू अपना फोन निकालता है, गैलरी खोलता है। पहली फोटो जो सामने आती है उसे देखकर सब अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। उस फोटो में चंपक चाचा मेलों वाले बड़े बड़े रंगीन गुब्बारे लेकर ऐसे खड़े हैं जैसे अप मूवी के दादाजी हों। पोपटलाल सिर हिलाता है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगी, इसमें तो वो गुब्बारे वाले लग रहे हैं। दूसरी फोटो, इसमें चंपक चाचा ने एक अजीब सा फैंसी चश्मा पहना है और पाउट बना रहे हैं, रिजेक्टेड। तीसरी फोटो में तो हद ही हो गई, चंपक चाचा ने सर पर विग पहना हुआ है और डिस्को डांसर लग रहे हैं। भिड़े भड़क जाता है, बेटा ये क्या है, तुम्हारे दादाजी है या कोई मॉडल? ऐसी फोटो दिखाकर पूछेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। टप्पू झेंप जाता है। फाइनली एक डिसेंट फोटो मिलती है। टप्पू वो फोटो सबके मोबाइल पर व्हाट्सएप कर देता है। गोगी जोश में आ जाता है, ओए पापा जी एक काम करते हैं, हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और दादाजी को ढूंढते हैं, जैसे हम लुका छुपी खेलते हैं। प्लान सेट होता है। भिड़े और पोकपलाल की एक टीम और टप्पू सेना की दूसरी। टप्पू ने फोटो दिखाता है। वो आदमी ऐसे फोटो देखता है जैसे हीरे की परख कर रहा हो। वो बोलता है, नहीं बेटा इसे तो कभी नहीं देखा। टप्पू गिड़गिड़ाता है, अरे अंकल प्लीज एक बार ध्यान से देखिए ना, शायद याद आ जाए। वो आदमी चिढ़कर बोलता है, अरे भाई ये कोई सुपरस्टार है क्या जो मुझे याद रहेगा, कोई शाहरुख खान है? टप्पू इमोशनल हो जाता है, ये मेरे लिए सुपरस्टार से भी बढ़कर हैं, ये मेरे दादाजी हैं और ये खो गए हैं। पर अफसोस उस आदमी ने उन्हें नहीं देखा होता। दूसरी तरफ भीड़े और पोपटलाल स्कूटर पर जा रहे होते हैं। उन्हें एक लेडी स्कूटर पर जाती हुई दिखती है। पोपटलाल जिसे लेडीज से बात करने का बस बहाना चाहिए, वो तुरंत भीड़े को रुकने का इशारा करता है। एक्सक्यूज मी, वो अपनी सबसे मीठी आवाज में पूछता है, मैडम आपने इनको कहीं देखा है? और फोन आगे करता है। लेडी एक नजर देखती है और बोलती है, नहीं मैंने इनको नहीं देखा। पोपटलाल जोर देता है, अरे देखिए ना ये हमारे चाचा जी हैं। लेडी थोड़ी इरिटेट हो जाती है, भाई साहब चाचा जी हैं तो भी मैंने इन्हें नहीं देखा, क्या जबरदस्ती है? भीड़े जो सिचुएशन संभालना चाहता है वो बीच में कूद पड़ता है, नहीं नहीं मैडम मैं ये कह रहा था कि पास में दादा दादी पार्क है ना, वहां पर रोज आते हैं वो, शायद आपने वहां देखा हो।
पोपटलाल भीड़े को कोहनी मारता है और साइड में ले जाकर डांटता है। भीड़े, तू बीच में क्यों बोलता है? जब उन्होंने बोला नहीं देखा तो डिटेल में पार्क की हिस्ट्री क्यों बता रहा है? इंप्रेशन खराब कर रहा है मेरा। फिर पोपटलाल वापस लेडी की तरफ मुड़ता है और अपना दुखड़ा रोने लगता है। जानते हो उनको, बहुत अच्छे इंसान है। लेडी उन्हें पागल समझकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद का सीन तो और भी मजेदार है। भीड़े और पोपटलाल एक पार्क की बेंच के पास रुकते हैं जहां एक आदमी बैठा आराम कर रहा है। पोपटलाल फिर से वही सवाल पूछता है, भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? वो आदमी, जिसके मुंह में शायद पूरा विमल पान मसाला का ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो कुछ ऐसी भाषा में जवाब देता है जो एलियंस को भी समझना है। आ, ओ, हो। उसके मुंह से सिर्फ अजीब आवाजें और पिचकारी निकलती है। भीड़े और पोपटलाल एक दूसरे का मुंह देखते हैं। भीड़े फुसफुसाता है, अरे पोपटलाल, चलो यहाँ से, ये तो खिसकेला लगता है। इसकी बात क्या सुन रहे हो? कहीं हमारे ऊपर ही ना थूक दे। आगे टप्पू सेना एक चश्मे वाले आदमी को रोकती है जो बड़ा स्टाइल मार रहा है। टप्पू पूछता है, भैया आपने इन्हें कहीं देखा है? वो आदमी अपने चश्मे को ठीक करता है और ऐसे एटीट्यूड में बोलता है जैसे वो कोई साउथ बॉम्बे का अमीर ज्यादा हो। बेटा, लोग मुझे देखते हैं, मैं लोगों को नहीं देखता। वाह भाई, क्या टशन है। टप्पू सेना इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। क्या अजीब लोग हैं दुनिया में। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट, पोपटलाल का दिल टूटने वाला सीन। भीड़े और पोपटलाल एक लेडी को देखते हैं जो फोन पर बात कर रही है। पोपटलाल अपने बाल ठीक करता है, शर्ट सही करता है और अपना चिर परिचित गोल्डन क्रो अवार्ड वाला स्टाइल मारता है। एक्सक्यूज मी? लेडी पलटती है। जी? पोपटलाल अपनी बत्ती से दिखाते हुए पूछता है, आपने चाचा जी को कहीं देखा है? और फोटो दिखाता है। लेडी पूछती है, ये आपके चाचा जी हैं? यहाँ पोपटलाल अपना समाज सेवक वाला कार्ड खेलता है। जी, मेरे सगे चाचा जी नहीं हैं। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब एक परिवार की तरह हैं। ये मेरे जिगरी दोस्त जेठालाल के पिताजी हैं, लेकिन हम सब इन्हें पिता समान मानते हैं। लेडी इंप्रेस हो जाती है। हाउ स्वीट। आज के ज़माने में आप अपने आस पड़ोस वालों की कितनी चिंता करते हैं, वरना लोग तो अपने सगों को नहीं पूछते। पोपटलाल पिघलकर पानी पानी हो जाता है। उसे लगता है तीर निशाने पर लग गया। वो बोलता है, अरे मैडम, ये तो मेरा फर्ज है, इंसानियत इसी का नाम है। लेडी बोलती है, आपका नेचर बहुत अच्छा है। बस इतना सुनना था कि पोपटलाल के मन में लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन सब फूटने लगते हैं। वो शर्माते हुए अपना पूरा इंट्रोडक्शन शुरू कर देता है। थैंक यू, बाय द वे, माई सेल्फ 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। लेडी की आंखों में चमक आ जाती है। पत्रकार? ओ माय गॉड, मुझे पत्रकार लोग बहुत पसंद हैं। समाज का चौथा स्तंभ है आप। अपनी जान पर खेलकर खबरें लाते हैं। आई जस्ट लव जर्नलिस्ट्स। कितने डैशिंग और ब्रेव होते हैं। पोपटलाल तो अब 7वें आसमान पर नहीं, सीधा अंतरिक्ष में पहुंच गया है। उसे लगता है कि आज तो कुंडली मिली गई। वो फ्लर्ट करते हुए बोलता है, वो तो मैं हूँ, डैशिंग और ब्रेव, थैंक यू। लेडी बोलती है, आजकल ऐसे डेडिकेटेड पत्रकार मिलते कहाँ हैं? पोपटलाल मौके पर चौका मारता है। गोकुलधाम सोसाइटी में मिलते हैं मैडम, कभी आइए। फिर वो अपनी किस्मत आजमाता है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? लेडी बोलती है, जीनल। पोपटलाल को सुनाई देता है जीनल। वो कंफ्यूज हो जाता है। जीनल, क्या बात है, बड़ा ही यूनिक और हाइड्रेटेड नाम है। फिर उसे समझ आता है, अच्छा जीनल, ब्यूटीफुल नेम। अब पोपटलाल अपनी असली समस्या यानी शादी की बात छेड़ने ही वाला होता है। वो भूमिका बनाता है, दरअसल बात यह है जीनल जी कि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ समाज सेवा में कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अकेला हूँ। तभी पीछे से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आती है, पौ पौ। एक आदमी बाइक पर आता है। लेडी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे, मेरे हस्बैंड आ गए। और वो बिना पोपटलाल की तरफ देखे बाइक पर बैठकर बाय बोलकर चली जाती है। कैमरा पोपटलाल के चेहरे पर जूम करता है। उसका चेहरा ऐसे उतर जाता है जैसे बिना हवा का गुब्बारा। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में कांच टूटने की आवाज आती है। भीड़े, जो दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था, पास आता है। क्या हुआ पोपटलाल, मिली कोई खबर? पोपटलाल रुआंसा होकर बोलता है, वही जो हर बार होता है भीड़े, खबर नहीं, झटका मिला है, शादीशुदा है। भीड़े उसे सांत्वना नहीं देता बल्कि काम पर लगाता है। छोड़ो ये सब, चाचा जी को ढूंढो। तभी उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं। भीड़े को उम्मीद की किरण दिखती है। अरे बच्चों, इनको देखा है आपने? एक बच्चा शरारती मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ देखा है। पोपटलाल खुश होकर उछल पड़ता है। अरे वाह, सच में? कहाँ देखा, जल्दी बता मेरे शेर। बच्चा बोलता है, अरे अंकल, अभी तो देखा, आपके फोन में। भीड़े अपना सिर पीट लेता है। हे भगवान, बच्चे भी मजे ले रहे हैं। वो समझाता है, अरे मेरा मतलब रियल में, यहाँ आते जाते चलते फिरते देखा है। बच्चे मना कर देते हैं और भाग जाते हैं। शाम होने को आई है। सब लोग एक जगह जमा होते हैं। सबके चेहरे लटके हुए हैं। पोपटलाल, जिसका क्राइम रिपोर्टर वाला दिमाग अब जाग उठा है, एक सीरियस थ्योरी देता है। देखो बच्चों और भीड़े, तुम भी सुनो। हमने हर गली, हर कोना, सब जगह देख लिया, चाचा जी कहीं नहीं मिले। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो ये है कि शायद किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है।
ये सुनकर टप्पू सेना के होश उड़ जाते हैं। सोनू डर जाती है। टप्पू बोलता है, क्या पोपट अंकल आप क्या बोल रहे हो? दादाजी को कोई किडनैप क्यों करेगा? वो कोई अमीर बिजनेसमैन थोड़ी है। पोपटलाल अपनी थ्योरी को और मसाला लगाता है। हो सकता है जेठालाल ने किसी से पैसे लिए हों, लौटाए नहीं हो, और वसूली भाई ने दादाजी को उठा लिया हो। टप्पू गुस्से में बोलता है, नहीं पोपट अंकल, पापा अपने सारे हिसाब क्लियर रखते हैं, आप पापा के बारे में ऐसा मत सोचिए। भीड़े डांटता है, पोपटलाल बच्चों को डराओ मत, पहले ही सब परेशान है। लेकिन पोपटलाल अब पुलिस स्टेशन जाने की जिद करता है। टप्पू से रोकता है, नहीं, अगर पुलिस इन्वॉल्व हुई तो पापा को पता चल जाएगा और वो टेंशन में आ जाएंगे। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तभी उनकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है जो पतंग उड़ा रहे हैं। टप्पू को उम्मीद की किरण दिखती है। रुको, दादाजी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, शायद उन्होंने देखा हो। वे लोग दौड़कर उन बच्चों के पास जाते हैं। एक बच्चा मजे से पतंग उड़ा रहा है। टप्पू फोटो दिखाता है। बच्चा फोटो देखते ही बोलता है, अरे हाँ, ये तो दादू हैं। टप्पू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुम इन्हें जानते हो, देखा है इन्हें? बच्चा बोलता है, हाँ, अभी मैं इनसे थोड़ी देर पहले मिला था और इन्होंने मुझे पेपरमिंट भी दिया था। पोपटलाल एक्साइटेड होकर पूछता है, कहाँ मिले थे, जल्दी बता मेरे शेर। बच्चा उंगली से इशारा करता है, वो स्कूल है ना सामने, उसके वहां। भेड़े चिल्लाता है, हाँ उस तरफ एक स्कूल है, चलो सब लोग। सब लोग पूरी ताकत लगाकर उस स्कूल की तरफ भागते हैं। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वो लोग सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। तभी एक हट्टा कट्टा सिक्योरिटी गार्डों ने रोकता है, ए कहाँ घुस रहे हो, चलो नीचे उतरो, ये कोई धर्मशाला नहीं है। पोपटलाल अपनी पत्रकार वाली हैकड़ी दिखाता है, तमीज से बात करो, जानते हो मैं कौन हूँ? प्रेस से हूं मैं। गार्ड बोलता है, प्रेस से हो या ड्रेस से, यहाँ आना मना है, मुद्दे की बात बोलो। टप्पू समझाता है कि वो अपने दादाजी को ढूंढ रहे हैं। गार्ड साफ मना कर देता है, अरे भाई ये बच्चों की स्कूल है, यहाँ बच्चे आते हैं, दादाजी नहीं, और वैसे भी 2 महीने से स्कूल बंद है, काम चालू है, यहाँ कोई नहीं आया। सब लोग फिर कंफ्यूजन में उस बच्चे के पास वापस जाते हैं। भीड़े गुस्से में पूछता है, अरे तुमने बोला था ना स्कूल के वहां देखा है, वहां तो कोई नहीं है। बच्चा अपनी तोतली जुबान में बोलता है, अरे अंकल मैंने स्कूल के वहां बोला था, स्कूल के अंदर नहीं। वो देखिए उधर एक पेड़ है ना, वहां मेरी पतंग अटक गई थी, दादू ने मुझे वो पतंग निकाल के दिया था। सब लोग उस पेड़ के पास जाते हैं। वहां सन्नाटा है। अचानक गोली की नजर जमीन पर पड़ती है और वो चिल्लाता है, वो देखो दादाजी की चप्पल। घास पर चंपत चाचा की एक चप्पल पड़ी होती है, जैसे सिंड्रेला अपनी चप्पल छोड़ गई हो। सब हैरान होकर ऊपर पेड़ की तरफ देखते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है और जो नजारा दिखता है वो अविश्वसनीय है। चंपक चाचा, जी हाँ वही बापूजी, पेड़ की एक ऊंची डाल पर लटके हुए हैं, दोनों हाथों से डाल पकड़े हुए हवा में झूल रहे हैं। उनकी हालत खराब है, चेहरा डरा हुआ है। वो किसी एथलीट की तरह नहीं बल्कि एक डरे हुए कबूतर की तरह चिपके हुए हैं। नीचे खड़ी टप्पू सेना और भीड़े के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं।